हाँ जी, अब हमारा टॉपिक है जी पर्पस ऑफ कारपोरेट स्ट्रेटजी, क्योंकि हम कारपोरेट स्ट्रेटजी पढ़ रहे थे। अब हमने स्टार्ट करना जी, पर्पस क्या है कारपोरेट स्ट्रेटजी का? टू एक्सप्लॉइट एंड क्रिएट न्यू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर टुमारो। मतलब वही जो पोर्टर ने पहले पहले कहा था कि आज बिजनेस जिस जगह पे है और हम फ्यूचर में उसको किस जगह पे देखना चाहते हैं, ये असल में कारपोरेट स्ट्रेटजी का मकसद होता है। तो सेम वही चीज उसने यहाँ पे बयान की है कि जी एक्सप्लॉइट और क्रिएट न्यू डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज, कोई ऐसी डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना कि जहां हमें ये लगे कि फ्यूचर में हमारे लिए बहुत ज्यादा उन अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स है, बहुत ज्यादा बिजनेस है। टू टू इंटीग्रेट नॉलेज गेन्ड इन वेरियस अदर फंक्शनल एरियाज। अब दूसरे फंक्शनल एरियाज से भी नॉलेज हासिल करना, मसलन वो कोई भी फंक्शन, वो मार्केटिंग का फंक्शन एरिया हो सकता है, वो फाइनेंस का, वो एचआर का, वो एमआईएस का, वो किसी से का भी एरिया हो सकता है। उन सब से नॉलेज इकट्ठा करना, उन सब से नॉलेज इकट्ठा करने का मतलब ये है कि उन सब को इंटीग्रेट करना, उन सब को एक सेम पेज पे लेके आना, उन सब को इस बात पर कायल करना, या उन सब को इस बात पे फोकस करवाना कि हम जितना एक दूसरे से कोऑपरेट करेंगे उतना ही हमें बेनिफिट होगा। और यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, एक डिपार्टमेंट का बेनिफिट नहीं होता, ये बेनिफिट सारे डिपार्टमेंट्स का होता है। मसलन आप देखें, सेल्स करने वाले जब सेल करते हैं मेहनत करके ज्यादा, तो उससे जो रेवेन्यू होता है वो सारे डिपार्टमेंट्स को उसका बेनिफिट होता है। तो अब सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो इसी काम के होते हैं कि कस्टमर को किस तरह ज्यादा से ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट या अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो वो जो नॉलेज गेन होता है डिफरेंट फंक्शनल एरिया से, वो नॉलेज वो क्यों कैसे गेन होता है कि वो से कहते हैं इंटीग्रेट करते हैं हम उन तमाम फंक्शनल एरियाज को। टू अडॉप्ट ए क्लियर अप्रोच टूवर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम वो क्लियर अप्रोच एक इस्तेमाल करते हैं कि जी हमने प्रॉब्लम को, जो भी प्रॉब्लम हमारे सामने है, हम कोई उसके लिए एक क्लियर अप्रोच होगी, कोई एम्बेगुअस नहीं होगी, मसलन कोई ऐसी अप्रोच नहीं होगी, कोई ऐसा डिसीजन नहीं होगा जो अनक्लियर हो। अगर अनक्लियर होगा तो फिर इंटीग्रेशन भी नहीं हो सकेगी और हमें फ्यूचर के बारे में भी नहीं पता लग सकेगा। अंडरस्टैंड कम्प्लेक्सिटीज अमंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में अगर कोई कम्प्लेक्सिटीज हैं, अगर कोई मसले मसाइल हैं, अगर कोई मुश्किलात हैं, अगर कोई अनक्लियर और एम्बेगुअस की चीजें हैं, तो कारपोरेट जो लेवल के जो लोग होते हैं, वो उनकी पहली यही प्रेफरेंस यही होती है कि जी वो जो अनक्लैरिटी है, वो जो अनक्लियर चीजें हैं, वो जो मसलन ऐसी चीजें हैं जो एम्बेगुअस हैं, उनको वो खत्म करें। ऑब्जेक्टिव ऑफ कारपोरेट स्ट्रेटजी, ऑब्जेक्टिव क्या होंगे जी कारपोरेट स्ट्रेटजी के? इन टर्म ऑफ नॉलेज, इन टर्म ऑफ स्किल और इन टर्म ऑफ एटीट्यूड। ठीक है जी, इन टर्म ऑफ नॉलेज, गेन एक्सपीरियंस टू फाइंड यूनिक सॉल्यूशन, गेन इंफॉर्मेशन टू डिटाइन टू डिटरमाइन मिशन एंड स्ट्रेटजी। देखें, हमने पहले भी यही डिस्कस किया था कि हमारा मिशन जो है वो हमें ये बताता है कि हमने बिजनेस किस तरह करना है, किस स्लोगन पे या किस फिलॉसफी पे हमारा बिजनेस खड़ा होगा। ठीक, और हमने वो जो यूनिक सोल्यूशन, जो इंफॉर्मेशन हासिल करनी है, वो हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें हमारी मिशन से और से मिलेगी, और उसी मिशन को सामने रखकर हमने अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। इन टर्म ऑफ स्किल्स, कि हमें कौन सी स्किल चाहिए, टॉप लेवल पे कौन सी स्किल चाहिए, मिडिल लेवल पे कौन सी स्किल चाहिए, लोअर लेवल पे कौन सी स्किल चाहिए, कि हमारी मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो कौन सी स्किल होंगी तो वो सही चलेगी, हमारी लोअर लेवल पे कौन सी स्किल होंगी तो वो कौन सी सही चलेगी। To sharpen the skills of middle level, to develop analytical ability through cases. In term of attitude, हम क्या एटीट्यूड होगा? डॉगमेटिज्म नहीं होगी। डॉगमेटिज्म का मतलब है कि आपके पास जो नॉलेज है, या आप जो कुछ सोच रहे हैं, या जो आपको को पता है, या जो आपकी राय है, वो सबसे अच्छी है। ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता। भले आप ठीक हों, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक कलेक्टिव जो विजडम है उसको प्रमोट करती है। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने पास डिफरेंट किस्म के, डिफरेंट स्किल्स के, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग
मसलन अपने पास रखती है। वो जब डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एटीट्यूड, डिफरेंट स्किल्स के लोग ऑर्गेनाइजेशन के पास आते हैं, तो वो इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को अपने पास लेके आती है कि वो जो डॉगमेटिज्म है वो खत्म हो जाए, ताकि एक ही तरह के लोग, एक ही जगह के, एक ही किस्म के लोग ना हो। अब ये डॉगमेटिज्म ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह से हो सकती है, एक इंडिविजुअल लेवल पे डॉगमेटिज्म हो सकती है, और दूसरी डॉगमेटिज्म जो है वो डिपार्टमेंट वाइज हो सकती है। मसलन ऑर्गेनाइजेशन में कोई डिपार्टमेंट ये समझे कि जनाब जो हमारा डिपार्टमेंट है वो सबसे ज्यादा काम करने वाला है, वो उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो और किसी की नहीं है, तो इस तरह की चीजें ऑर्गेनाइजेशन में नहीं चलती। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये इस तरह की चीजों के खिलाफ होती है। हम जब एटीट्यूड की बात करते हैं तो हमें एक ऐसा एटीट्यूड क्रिएट करना है, एक ऐसा लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, एक ऐसी कलेक्टिव विजडम क्रिएट करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग जो हैं वो ये समझें कि हमने जो भी अप्रोच अपनानी है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो हमें कारपोरेट लेवल से हमें मिली है, वो हमने उसकी रोशनी में अपने आप को लेके चलना है, हमने उसकी रोशनी में ही आगे चलना है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई ये समझता है कि उसके पास एक बेहतरीन और सही आइडिया है, तो वो उस आइडिया को उन लोगों के सामने कारपोरेट लेवल में या जो उनके बॉसेस हैं उनके सामने वो पेश करे, ठीक है। तो वो फिर अगर वो बता दे, मसलन ये साबित कर दे कि ये वाकई ठीक है, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको ले सकती है, हासिल कर सकती है। लेवल ऑफ स्ट्रेटजी क्या है जी? लेवल ऑफ स्ट्रेटजी जो हमारे पास है जी, 3 लेवल विच स्ट्रेटजी ऑपरेट, वो 3 लेवल है जहां स्ट्रेटजी ऑपरेट होती है। सबसे पहला लेवल है कारपोरेट लेवल। कारपोरेट लेवल को हम माइंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, कि जी ब्रेन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, कि जनाब ये असल ये फैसले करते हैं। फिर बिजनेस यूनिट्स हैं, हर बिजनेस एसबीयू जिसे हम कहते हैं जी, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। हर बिजनेस यूनिट का अलहदा एक मिशन होता है, अलहदा उसका क्या कहते हैं गोल्स हैं, ठीक है, वो उसने, और फिर उस बिजनेस यूनिट्स के अंदर जो फंक्शंस हैं, मसलन मार्केट, फाइनेंस वगैरह, उनका क्या सेटअप होगा। ये 3 लेवल हैं जी स्ट्रेटजी के। कारपोरेट लेवल है स्ट्रेटजी फॉर ऑल ऑफ इट्स बिजनेस कवरिंग फंक्शंस ऑफ एसबीयूज एज वेल टू इंश्योर कोऑर्डिनेशन मेन ऑब्जेक्टिव्स, कि जी एसबीयूज के दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है और उन एसबीयूज में जो डिपार्टमेंट हैं उनके दरमियान जो कोऑर्डिनेशन है, ये जरा मेन फंक्शंस होता है। कारपोरेट लेवल पर आपको बताते हैं कि कौन कौन से एसबीयूज हैं और आपने क्या क्या करना है, कौन कौन सा बिजनेस या कौन सा नया एसबीयू जो है वो डेवलप कर रहे हैं, ठीक। स्ट्रेटजी फॉर ऑल ऑफ इट्स बिजनेस कवरिंग फंक्शंस ऑफ एसबीयूज एज वेल टू इंश्योर कंडीशन मेन ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है जी बिजनेस एसबीयू लेवल, प्लान फॉर ईच एसबीयू, एम टू रिसोर्सेज एलोकेशन अमंग various functional areas and ensuring achieve corporate objectives, ठीक है जी। जो डिफरेंट फंक्शनल एरियाज हैं एसबीयूज के, उनके दरमियान जो रिसोर्सेज हैं वो बेहतरीन तरीके से एलोकेट करना, बेस्ट वे में एलोकेट करना, कि जो जिस एरिया को जो चीज चाहिए होगी, जिस फंक्शनल एरिया को जो चीज चाहिए होगी, उसको वही चीज प्रोवाइड करना, उसको इंश्योर करना कि वो बिल्कुल सही काम कर रहा है, ये बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जी फंक्शनल लेवल जी, ए प्लान फॉर ईच स्पेसिफिक फंक्शन यूनिट्स विद एसबीयू, मार्केटिंग, स्ट्रेटजी, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। अब उस एसबीयू में, उस स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट में हर जो फंक्शन है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, मार्केटिंग वाला कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फाइनेंस वाला कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और प्रोडक्शन वाला कैसे फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, ठीक है जी। ये हर हर चीज में, मसलन हर लेवल में हमने ये देखना है। अब इसमें एक चीज आपने लाजमी नोट करनी है कि आपने जब मैनेजमेंट पढ़ी होगी तो मैनेजमेंट में आपने ये चीजें जरूर देखी होंगी कि जी बिजनेस यूनिट्स क्या हैं, या हम बिजनेस यूनिट्स किसे कहते हैं। बिजनेस यूनिट्स, जब आप की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूं अक्सर देखा गया है कि जब वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वो अपने बिजनेसेस को, अपने बिजनेस को डिफरेंट स्पेसिफिक यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। मसलन जिस तरह मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जी यूनिलीवर है, तो यूनिलीवर ने क्या किया, उसने अपने बिजनेसेस को डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। वो बिजनेस यूनिट्स प्रोडक्ट बेस्ड भी हो सकते हैं,
वो एरिया बेस भी हो सकते हैं। अब वो डिफरेंट जो बिजनेस यूनिट्स हैं वो मसलन जिस तरह हम करें जी के जो सोप का बिजनेस यूनिट है वो अलहदा कर दिया यूनिलीवर ने, जो टी का बिजनेस यूनिट है वो अलहदा कर दिया, जो शैम्पू का बिजनेस यूनिट है वो अलहदा कर दिया। अब हर बिजनेस यूनिट की अपनी टीम है, उस हर बिजनेस यूनिट का एचआर डिपार्टमेंट भी अलहदा है, हर बिजनेस यूनिट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी अलग है, हर बिजनेस यूनिट का फाइनेंस डिपार्टमेंट भी अलग है, और वो हर बिजनेस यूनिट जो है ऑटोनोमस है कि वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी का या अपने तमाम मामलात का खुद जिम्मेदार है। ये कारपोरेट लेवल के लोग जो हैं ये हर बिजनेस यूनिट को एक सेपरेट सेपरेट ऑटोनॉमी, एक सेपरेट सेपरेट क्या कहते हैं प्रोडक्ट या एरिया देकर कहते हैं जी अब आपका है कि आपने इसको किस तरह चलाना है, कैसे आपने प्रॉफिट अर्न करना है, ये रिसोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज मजीद आपको चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं, वो हम आपको दे देते हैं। ठीक। अब उसमें ये डिवीजन भी हो जाती है कि जी जनाब ये एसबीयू ए है, ये बी है, या ये रहता है उसके अब हर एसबीयू का रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग भी रहता हो सकता है, लॉजिस्टिक्स भी रहता हो सकती हैं, प्रोडक्शन, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस, हर डिपार्टमेंट उसका सेपरेट सेपरेट हो सकता है। ठीक है जी, ये हम उसको एसबीयूज कहते हैं। अब उसी एसबीयूज का भी फंक्शनल लेवल जो हमने लास्ट थर्ड पे पढ़ा, तो ये लेवल ऑफ स्ट्रेटजीज हैं कि कारपोरेट है, एक कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी जो सबसे ऊपर है, एसबीयू लेवल मिडिल लेवल स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं, और फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी जिसे हम लोअर लेवल कहते हैं। अब इससे भी नीचे एक स्ट्रेटजी है जो हम स्टाफ लेवल स्ट्रेटजीज बोलते हैं, वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद है जी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रेफर्स टू एनालिसिस, फार्मूलेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ए स्पेसिफिक स्ट्रेटजी। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा। ये अब अगर मैं इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन की तरफ लेके जाऊं तो हम एक ऐसा एनालिसिस है या एक ऐसी चीज है जिसमें हम एनालाइज करते हैं, फार्मूलेट करते हैं चीजों को, मसलन उनको बनाते हैं, फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं खास स्ट्रेटजी को। ये एक आर्ट और साइंस है, फार्मूलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग डिसीजन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव टू इंश्योर सक्सेस ओवरऑल ऑपरेशन। के बिजनेस के जो ओवरऑल ऑपरेशंस हैं वो कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस तरह कामयाब हो सकते हैं। तो अगर मैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन करूं तो ये होगी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट यूज सिनोनिमसली विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, वेयर एज whereas data refers to the formulation of strategy only, जो कि strategy formulation को सिर्फ देखता है कि हमने कैसे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है या कैसे हमने स्ट्रेटेजी को डेवलप करना है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है और कैसे उससे रिजल्ट लेने हैं। इस पे हमने काफ़ी डिस्कस किया हुआ है क्लास में, इसे इस पे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। अब स्ट्रेटेजिस्ट एंड रोल, स्ट्रेटेजिस्ट कौन होते हैं और उनका रोल क्या होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है। ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में